वेलकम बैक टू माय चैनल द बुक ट्रायल्स। मैं रीमा आप सभी का हमारे चैनल द बुक ट्रायल्स में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ और आप सबके बीच में लाई हूँ कुछ अन्य रोचक जानकारियाँ। हम ये जानते हैं कि हमारी पृथ्वी पर 3/4 या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि 75% भाग पे जल का विस्तार पाया जाता है। इनके मीठे पानी के जलाशय और वाहक के रूप में कई रथ, नहरें, बिल और नाद नदियाँ शामिल हैं। आश्चर्यजनक रूप में इन जलाशयों में दुनिया के कुल पानी का केवल 3% हिस्सा है। शेष 97% विभिन्न समुद्रों और महासागरों में खारे पानी के रूप में मौजूद है। इन महासागरों में अटलांटिक, प्रशांत और हिंद महासागर का नाम हम विशेष रूप से जानते हैं और जल के विशाल पिंडों से उत्पन्न मौसमी हवाओं ने प्राचीन काल से ही मानव सभ्यता के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है। यह सर्वविदित है कि प्रशांत महासागर इन महासागरों में सबसे बड़ा महासागर है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रशांत महासागर का आयतन पृथ्वी की सतह के कुल भूमि क्षेत्र से अधिक है? यह वीडियो आपको प्रशांत महासागर के बारे में जानकारी देने के लिए बनाया गया है। प्रिय दर्शकों, बिना देर किए चलिए आज के एपिसोड में हम जानते हैं प्रशांत महासागर के बारे में। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो नीचे बेल आइकॉन है, उसको जरूर दबाइएगा ताकि हमारे जितने भी वीडियो के अपडेट हो वो आपको मिल सके। तो दुनिया के सबसे बड़े जलाशय प्रशांत महासागर की हम बात करने जा रहे हैं। ये जो प्रशांत महासागर है इसका क्षेत्रफल लगभग 17 बिलियन वर्ग किलोमीटर या लगभग 6.5 बिलियन वर्ग मील है। यदि विश्व के सभी स्थलीय क्षेत्रों को जोड़ दिया जाए तो क्षेत्रफल लगभग 15 मिलियन वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। यानी दुनिया का पूरा भूभाग प्रशांत महासागर में डूबा जा सकता है। विश्व के कुल जल क्षेत्र का 46% या लगभग आधा भाग इसी प्रशांत महासागर में सम्मिलित है। दक्षिण में अमेरिका और पश्चिम में एशिया के बीच का संपूर्ण क्षेत्र इसी महासागर का भाग है। इस महासागर का विस्तार 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के साथ सबसे अधिक है। इंडोनेशिया से लेकर कोलंबिया के तट तक इस इलाके की लंबाई करीब 20,000 किलोमीटर है। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो 5 चांद आसानी से इसमें डूब सकते हैं। इसी तरह उत्तर में आर्कटिक महासागर से लेकर दक्षिण में अंटार्कटिका तक यह सभी प्रशांत महासागर का हिस्सा है। कुल मिलाकर इस प्रशांत महासागर में पानी की मात्रा लगभग 71.5 करोड़ घन किलोमीटर या 17 करोड़ घन मील है। इस पानी का तापमान ध्रुवों के पास -1.4 डिग्री सेल्सियस से लेकर मध्य भूमि में अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। तापमान के अनुसार प्रशांत महासागर के पानी की लवणता क्षेत्र के अनुसार बदलती रहती है। वैज्ञानिकों के शोध के अनुसार इस जल की लवणता अधिकतम 37 से 32 प्रति हजार तक होती है। मानव ने प्रागैतिहासिक काल से प्रशांत महासागर को पार किया है और ये माना है कि मानव ने कम से कम 45,000 साल पहले प्रशांत महासागर के कुछ हिस्सों को इंडोनेशिया से ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप तक पार किया था। 3000 ईसा पूर्व तक इस बात के प्रमाण हैं कि ताइवान के लोग फिलीपींस, इंडोनेशिया और मेडागास्कर के लोगों के साथ व्यापार करने के लिए समुद्र पार कर गए थे। धीरे धीरे यह समुद्री व्यापार मार्ग अफ्रीका में मोजाम्बिक से जापान तक फैल गया। प्रशांत महासागर का नाम पुर्तगाली खोजकर्ता फर्डिनेंड मैगलन ने रखा था। 1521 में उनका बेड़ा दक्षिण अमेरिका के सबसे दक्षिणी सिरे को पार कर इस महासागर में उतरा था और इस खोजकर्ता के सम्मान में दक्षिण अमेरिका के सबसे दक्षिणी सिरे का नाम स्ट्रेट ऑफ मैगलन रखा गया है। मैगलन के अशांत मौसम के जल टमरू मध्य को पार करने और नए महासागर में प्रवेश करने के बाद मैगलन को नौकायन के लिए अनुकूल हवाएं मिली, इसीलिए उन्होंने समुद्र का नाम शांति का सागर रखा। बाद में यही नाम प्रशांत महासागर के रूप में स्थापित हुआ। प्रशांत महासागर की औसत गहराई लगभग 4000 मीटर या 4 किलोमीटर है, लेकिन पृथ्वी पर 10 सबसे गहरे बिंदुओं में से पहले 5 बिंदु प्रशांत महासागर में स्थित है। इस सूची में सबसे पहले पृथ्वी पर सबसे गहरा बिंदु है जो मारियाना ट्रेंच में स्थित है। चैलेंजर डीप कहे जाने वाले इस बिंदु की गहराई 11,000 मीटर से भी ज्यादा है। यानी अगर 8,000 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाली दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट यहाँ डूब जाती है तो चोटी पर करीब 3 किलोमीटर पानी हो जाएगा। सूची में दूसरा 10,882 मीटर से अधिक की गहराई वाला टोंगा ट्रेंच है। सूची में तीसरी, चौथी और 5वीं खाइयां क्रमशः कुरिल, कामचटका ट्रेंच, फिलीपीन ट्रेंच और कर्मारिच ट्रेंच है, जो सभी 10,000 मीटर या 10 किलोमीटर से अधिक गहरी है। दुनिया के इस सबसे बड़े महासागर में लगभग आधे 100 स्वतंत्र और संप्रभु देश है
कुछ उल्लेखनीय देश अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, इंडोनेशिया, जापान, मलेशिया, मैक्सिको, रूस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम और संयुक्त राज्य अमेरिका है। इसके अलावा चीन और ताइवान के पास भी इस महासागर का कुछ हिस्सा है। इतना ही नहीं, इस महासागर के अलग अलग हिस्सों में 25,000 से भी ज्यादा द्वीप है। दुनिया के किसी अन्य जलाशय में इतने द्वीप नहीं है। इन द्वीपों में मेलनेशियाई क्षेत्र में स्थित न्यू गिनी के द्वीप को ग्रीनलैंड के बाद विश्व के सबसे बड़े द्वीप के रूप में मान्यता प्राप्त है। यह प्रशांत महासागर में द्वीपों में सबसे बड़ा द्वीप है। विशाल प्रशांत महासागर अनुसंधान और प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए कई क्षेत्रों में बांटा गया है। इंटरनेशनल डेट लाइन अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा द्वारा 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। इसके अलावा भूमध्य रेखा इसे 2 भागों में विभाजित करती है और इस महासागर में 25,000 द्वीप और उनके निवासी मूल रूप से 3 भागों में विभाजित है। ये माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया और पोलिनेशिया है। माइक्रोनेशिया भूमध्य रेखा के उत्तर में और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पश्चिम में स्थित है। इस क्षेत्र में स्थित द्वीपों में मारियाना द्वीप समूह, कैरोलिन द्वीप समूह, स्पाइस द्वीप समूह और किरिबाती द्वीप समूह विशेष रूप से उल्लेखनीय है। भूमध्य रेखा के दक्षिण और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पश्चिम के क्षेत्र को मेलानेशिया कहा जाता है। इस क्षेत्र के द्वीपों में न्यू गिनी का उल्लेख पहले ही किया जा चुका है। इसके अलावा इस क्षेत्र में कुछ उल्लेखनीय द्वीप सोलोमन द्वीप, फ्रीजी और न्यू कैलेडोनिया है। इन 3 क्षेत्रों में से सबसे बड़े को पोलिनेशिया कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पूर्व में स्थित यह क्षेत्र उत्तर में हवाई द्वीप से लेकर दक्षिण में न्यूजीलैंड तक फैला हुआ है। हालांकि प्रशांत महासागर इसका नाम है, लेकिन इसमें भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, समुद्री तूफान, सुनामी जैसी खतरनाक प्राकृतिक आपदाएं पैदा करने की क्षमता है। दुनिया के 2 सबसे सक्रिय उष्णकटिबंधीय चक्रवात बेसिन इस प्रशांत महासागर में स्थित है। पूर्वी प्रशांत बेसिन में बनने वाले तूफानों को हरिकेन कहा जाता है। वे मुख्य रूप से मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी और दक्षिण पश्चिम तटों से टकराते हैं। दूसरी ओर उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित बेसिन में उत्पन्न होने वाले तूफानों को साइफन के रूप में जाना जाता है। यह आमतौर पर जापान और पूर्वी एशिया के विभिन्न हिस्सों को प्रभावित करता है। इतना ही नहीं, प्रशांत महासागर में लगभग 40,000 किलोमीटर या 25,000 मील लंबी एक ज्वालामुखी पट्टी भी है। रिंग ऑफ फायर के नाम से मशहूर यह बेल्ट दुनिया के 75% सक्रिय ज्वालामुखियों का घर है, जो संख्या में 450 से अधिक है। कई महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेटों के जंक्शन के रूप में यह रिंग ऑफ फायर पृथ्वी के 90% भूकंपों के लिए जिम्मेदार है। इसके अलावा अल नीनो और ला नीना नामक 2 घटनाएं प्रशांत महासागर में तापमान भिन्नता के कारण घटित होती है। नतीजन दुनिया के लोग विभिन्न क्षेत्रों में लंबे समय तक सूखे या भारी बारिश से पीड़ित है। प्लेट टेक्टोनिक प्रक्रियाओं के कारण प्रशांत महासागर के 3 किनारे हर साल औसतन 2.5 सेंटीमीटर या 1 इंच सिकुड़ रहे हैं। यानी हर 2 साल में प्रशांत महासागर औसतन 1 वर्ग किलोमीटर सिकुड़ रहा है। इसके विपरीत अटलांटिक महासागर का आकार हर साल थोड़ा थोड़ा करके बढ़ रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा महासागर भी अविश्वसनीय रूप से जैव विविधता वाला है। दुनिया में समुद्री जीवन की सबसे बड़ी संख्या प्रशांत महासागर में रहती है। इनमें सभी प्रकार के स्क्विड और ऑक्टोपस शामिल हैं, जिनमें से गहरे समुद्र में रहने वाली विशाल स्क्विड विशेष रूप से उल्लेखनीय है और शार्क, व्हेल, टूना, सरीन और मेंटिस की कई प्रजातियां हैं। अविश्वसनीय तथ्य यह है कि दुनिया भर में हर साल पकड़ी जाने वाली समुद्री मछलियों का 70% इसी प्रशांत महासागर से पकड़ा जाता है। सामान्य जैव विविधता के अलावा प्रशांत महासागर के विभिन्न क्षेत्र अपनी प्रवाल भित्तियों के लिए प्रसिद्ध हैं। विश्व में सर्वाधिक प्रवाल भित्तियां इस प्रशांत महासागर में स्थित है। वैज्ञानिकों ने इसकी प्रवाल भित्तियों को समुद्री जैव विविधता का सबसे समृद्ध भंडार बताया है। सभी प्रवाल भित्तियों में ऑस्ट्रेलिया के तट पर ग्रेट बैरियर रीफ विशेष रूप से उल्लेखनीय है। प्रशांत महासागर वैश्विक जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से पीड़ित है। वैज्ञानिकों के शोध के अनुसार जलवायु परिवर्तन से इस जल निकाय को हम 3 प्रकार की क्षति होती है। सबसे पहले जलवायु परिवर्तन का एक मुख्य कारण है पृथ्वी के वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के स्तर में वृद्धि। मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड है। ये गैसें समुद्र के पानी में घुल जाती हैं और कार्बोनिक एसिड की तरह अलग अलग एसिड बन जाती हैं। नतीजन पानी का पीएच स्तर नाटकीय रूप से घट रहा है। नतीजन घोंघे, क्लैम और सेलफिश जैसी प्रजातियों के शरीर का बाहरी आवरण उथले पानी में घुल जाता है और जीव बड़े पैमाने पर मर जाते हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ के ब्लीचिंग के पीछे भी यही कारण था। दूसरा नुकसान ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्र के पानी के औसतन तापमान में वृद्धि के कारण होता है। नतीजन कई समुद्री प्रजातियां पुनरुत्पादन करने में असमर्थ होती हैं। प्रजातियां उत्तराधिकार में विलुप्त हो सकती हैं। और तीसरा है कि विभिन्न ग्लेशियरों और ध्रुवीय बर्फ की टोपियों के पिघलने के कारण प्रशांत महासागर के समुद्र के स्तर में क्रमिक वृद्धि है। वैज्ञानिकों के अनुसार कुछ क्षेत्रों में यह वृद्धि दर सामान्य से 2 गुने से भी अधिक हो रही है।
और इसके कारण तटीय जैव विविधता और तटीय समुदाय खतरे में है। तो हमारा आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और भी बहुत अच्छे वीडियो हम आपके सामने लाएंगे। तो इसके लिए आप प्लीज़ हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। थैंक यू।